हेलो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजर सीरीज़ में करंट अफेयर के 2 टेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में तीसरा और चौथा टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो ये टेस्ट न सिर्फ आपके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में, बल्कि राजस्थान पीसीएस, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी ट्रिपल एससी पैट, या कहें फिर आपका यूपी में आरओ की वैकेंसी आ रही है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो अभी 4-5 महीने के अंदर होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों में काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो किस राज्य की ये क्या है? किस राज्य की पुलिस ने? उत्तराखंड की पुलिस ने। नेक्स्ट है, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर कहाँ पर डैश जेट में एक आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो देखिए, एक तो इसकी ये रेंज पूछे थे, कितने मीटर का भाला फेंका था, किसने? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। तो ऐसे करके किसी भी टाइप से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका दोहा में। कहाँ पे? दोहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव यानी कि इनोवेटिव राज्य कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? यह है कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जामों में। तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग है 161। नेक्स्ट है, रूस के यान नेपोम नियातवी को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो ये पूछा सकता है किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। तो ये कहाँ के बन गए? ये है चाइना के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संघाई सहयोग संगठन से संबंधित है। उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। तो मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित हुई है। विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ पर? गोवा में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, 2023 में एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर एससीओ है। ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। तो ये हो चुका है, क्योंकि अभी तो अगस्त चल रही है। तो ये इसकी तीनों बातें ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय बैडमिंटन जोड़ी बन गई है। तो कौन सी बनी है? ये बनी है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की। देखिए, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, आपको ऐसा करके याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि एम 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये की गई है सिंगापुर द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागरिक विमान मंत्रालय मौका की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बनिक ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन यानी कोर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स यानी कि ये है एलटेक कह सकते हैं इसको, में भाग लेगा। तो ये कब लेगा? ये लेगा वो 2027 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38SG विमान से ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ये किया था आपका गोवा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल पार्क निर्माण किया जा रहा है? कहाँ पे? जोगी घोपा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। तो कहाँ पे? ये आसाम में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने चक्रवात कौन सा था? मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा
शुरू किया है, तो ये कहाँ पर था? ये म्यांमार में था, मोपा म्यांमार। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो कौन है? ये विराट कोहली हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी वाले इसको नोट कर लें, शिक्षक भर्ती में पूछा जाएगा और बिहार पीसीएस में पूछा जाएगा ये। तो ये कहाँ पर? बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए किस देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है आपकी उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में आपको सम्मिलित करना कि किन किन का निधन अभी हाल ही में हुआ है। तो देखिए, डॉक्टर एन गोपाल कृष्ण का हुआ, ये वैज्ञानिक थे। प्रकाश सिंह बादल को आप सभी जानते होंगे कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तीसरा, कराईकुडी आरमड़ी, ये मृदंगम वादक थे। तो यानी तीनों का जो निधन हुआ है, तो ये तीनों इनसे संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में आपको बताना है। तो ये अनंत माहेश्वरी की नियुक्ति हुई है नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बांग्लादेश के राष्ट्रपति। सेंटियापो यागोसेपेना, ये पराग्वे के राष्ट्रपति। उपयुक्त में से सभी। फिर आपको एक बात बता दूं, अगर यहाँ पे आंसर टेस्ट सीरीज में एटीट्यूड ये कि उपयुक्त में से सभी आंसर आ रहा है, आप वहाँ पे इस बात को ना खेलें कि उपयुक्त में सभी आंसर होता है क्योंकि सभी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए डाला जाता है। यहाँ पर पर्पज़ है आपको मैक्सिमम जानकारी कम क्वेश्चन के माध्यम से देना। वहाँ पर पर्पज़ होता है आपको एग्जाम से बाहर निकालना। तो दोनों में अंतर है, सही है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसका? एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का। तो किसको प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया जयंत वी नॉर्लिकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 49 में G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। तो इस सम्मेलन में यानी कि 19 से 21 मई तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। तो आपको पता है हिरोशिमा कहाँ पे है? जापान। तो इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए, ये एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कि किस शहर में प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये हिरोशिमा शहर है। देखते हैं। देखिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा, इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा है। तो तीनों बातें इसमें सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में 13वें भारतीय रत्न डॉक्टर, देखिए 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया योगी आदित्यनाथ को। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में पूछा जा सकता है, यूपी वाले में किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले C-295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान पूरी की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, पहले तो ये पूछा जा सकता है कि C-295 क्या है, यूपीएससी भी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्या है? मध्यम परिवहन सामरिक विमान है ये। तो किस देश में इसने अपनी उड़ान पूरी करी है? तो स्पेन में उड़ान पूरी करी है। बाकी अब अगर डेटा देखते हैं कि क्या कहता है। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था। क्लियर है? आगे 16 C-295 का निर्माता से खरीदा जाएगा। तीसरा है, शेष 40 दिन भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किया जाएगा। तो ये तीनों बातें ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बेबी का जन्म हुआ है? तो ये हुआ है ब्रिटेन में। नेक्स्ट देखते हैं। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राजकीय अभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किसने किया भारत का प्रतिनिधित्व? ये किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है, भारत में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो रोबोटिक फ्रेमवर्क स्टार्ट किया तेलंगाना ने। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई जनजातीय समूह किस राज्य से संबंधित है? तो बहुत ज़्यादा भी वहाँ पर स्थिति खराब है। तो ये कहाँ पे? मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है,
4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित दावकी यानी कि डोकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ये बंदरगाह देख लो एक बार, दावकी यानी कि डोकी भूमि बंदरगाह। तो कहाँ पे उद्घाटन किया है इसका? ये उद्घाटन किया गया है मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भारत का पहला राज्य है केरल। देखिए अच्छे काम सारे इधर ही होते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। आगे, पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मैंने बताया कि इसमें जानकारी देने के लिए आपको मैक्सिमम चीज़ें बताई जाती हैं। तो देखिए फिर भी देख लेते हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने लोकसभा श्रेणी के तहत पत्रकारिता 2023 में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटेड प्रेस ने लोकसभा श्रेणी के लिए पत्रकारिता 2023 में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं। डेमन कॉर्पोरेट, बारबरा किंगसोल्वर और ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटकों और संगीत में 2023 का पुरस्कार जीता है। ये तो याद होने से रहा। चलिए आगे देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। किसने? न्यूयॉर्क टाइम में। इंपॉर्टेंट है, तो इनमें सारी बातें ठीक हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य यानी कि कौन? पंजाब बन गया है जहां पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा नहीं आपको कोई पीछे से ट्रक से मार जाए, पीछे से बाइक से मार जाए, फिर है ना, तो आपको अभी चलने का भी अधिकार होगा। तो यह पंजाब ने किया है ये काम। चलिए अच्छा कदम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है? तो देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UPPCS अगर अदर एग्जाम के लिए। यहाँ पे पॉड टैक्सी कहाँ से? नोएडा जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। कहाँ से? जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच। पॉड टैक्सी ऐसी इलेक्ट्रिक वाहन है जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय बेसिक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो किनको बनाया गया है? ये आलिया भट्ट को बनाया गया। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से डैश में भारत का पहला खान स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो ये कहाँ पे किया है? ये किया आपको मुंबई में। चलिए आगे देख। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो क्या निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा है? यह है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। UP के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की है? स्पेस एक्स ने की है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर बन गया है। तो कौन बना है? ये भोपाल बन गया है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? ये जीता स्वर्ण पदक। किसने? प्रमोद भगत ने। कहाँ पे? थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि स्वर्ण पदक जीता तो कोई आंसर नहीं होता, ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन। तो ये पता है कि आपको प्रमोद भगत ने किसमें? थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में। तो घुमा के क्वेश्चन को देखना, क्योंकि किसी टाइप से पूछा जा सकता है। बाद में आप कहेंगे सर हमने तो यही बताया स्वर्ण पदक, तो भाई ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग का ला लीगा 22-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किसने जीता है? ये बार्सिलोना ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिम्युलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? तो कौन है महारथी? यह है नासा। आगे देखते हैं। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने
किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसको प्रदान किया है? ये प्रदान किया गया है आपका चेन्नई मेट्रो को। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कौन है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष? तो ये बनाए गए AK मोहंती। नेक्स्ट, 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया गया है तो ये आपके ढाका बांग्लादेश में। छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC कहाँ पे होगा? ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 है, किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? तो क्या सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह तो जारी किया है? किसने जारी किया है? ये जारी किया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास फर्स्ट यानी कि MSME को राहत योजना शुरू की है? ये पूछा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है? क्या मतलब पूछा सकता है डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से, MSME से या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से? तो किससे रिलेटेड है? यह है MSME को राहत देने से संबंधित। तो अब किस विभाग ने? तो ये विभाग का नाम है व्यय विभाग। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 में फसल वर्ष के लिए डैश डैश मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कितना निर्धारित किया है? ये क्या? 332 मिलियन टन। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है उत्तराखंड ने। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है उज्बेकिस्तान ने। चलिए नेक्स्ट है 47, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो मोचा का नामकरण किसने किया था? ये किया था यमन ने। नेक्स्ट, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कौन है? ये फिनलैंड है। फिनलैंड अभी 32वां सदस्य बन गया नाटो का। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा डैश डैश का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है? तो कौन सी आत्मकथा है इनकी? आज़ाद नाम से आत्मकथा इन्होंने लिखी है। चलिए नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो कौन सी पार्टी को? ये आम आदमी पार्टी को प्रदान किया गया है। चलिए ये 50 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरी मतलब टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, अब आपको कहने से ना कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मतलब अपनी मर्ज़ी से ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही अनसब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको लग रहा है मतलब फ़ायदा हो रहा है या हो सकता है इन फ्यूचर फ़ायदा, तब तो आप सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ ऐसे ही देखें और आराम से निकल जाएं। ठीक है ना भाई? बार बार बोलने से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करके करता होगा या नहीं करता होगा। खैर वो टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ पढ़ना है अभी। चलिए टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये हमारा टेस्ट नंबर 4 जो प्रैक्टिस सेट नंबर है एडुटेरिया का, करंट अफेयर का। तो टेस्ट नंबर 4 है। ये टेस्ट आपको मैंने पहले ही बताया था कि किसी ने अगर नहीं सुना हो तो भाई, ये बिहार में आयोजित जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर राजस्थान PCS असिस्टेंट प्रोफेसर या UP SSSC जो आयोजित किया जाएगा पैट की परीक्षा, वो एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम जो भी 4-5 महीने के अंदर होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम में बहुत ही ये काम आने वाले हैं। आपको बाद में हम दिखाएंगे कि स्क्रीनशॉट लेकर के हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछे गए जिसको हमने बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको डाल लो, पकड़ लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी दृष्टि से हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक क्या LPI 2023 से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना कि बताना कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला है, यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो कौन से? वर्ल्ड बैंक द्वारा। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है, यह भी ध्यान रखना है आपको। तीसरा, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। देखिए मैंने करंट अफेयर के अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें बताया था कि पहले या तो पहले स्थान पर पूछा था या भारत के रैंक पूछे थे या पूछा था कौन जारी करता है। क्लियर है? तो तीनों बातें ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाल लो। ये 3-4 टाइप से किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में आयोजित संथोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया सोमन बांगचुक को, सोमन बांगचुक। नेक्स्ट, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्नों के साथ इंडेक्स में कौन से नंबर पर है? तो भारत का स्थान है तीसरा। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न आपके अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला है, भारत 68% आबादी अभी 15 से 64 वर्ष के बीच है, तो यानी कि युवा आबादी ज़्यादा है। आगे, वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष हो गई है, जबकि महिलाओं की 76 वर्ष है। वाह, वेल डन। महिलाएं ज़्यादा जीती हैं पुरुषों से। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 तक चीन की 142 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की 142.86 करोड़ तक पहुंच गई है। तो ये तीनों बातें ठीक हैं, तो आप नोट कर लो, किसी कोई भी फर्क पूछा जा सकता है इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथ ही पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय द्वारा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, मुंबई में खोला जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, विजडन के 5 क्रिकेट ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संगठन ने उभरते सितारों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू की है? खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पीरियड पहल शुरू की है। तो ये किसने शुरू की है? ये WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्टार्ट की है। चलिए नेक्स्ट है, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संकट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे स्टेप सभी राज्यों द्वारा उठाए जाने चाहिए, तो ये केरला है। चलिए नेक्स्ट, प्रलय के संबंध में कौन सा कथन, आपको ये विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। प्रलय, तो क्या है ये प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लंबी दूरी की सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मार करती है। तीसरा, इसकी रेंज भी पता होनी चाहिए आपको, 150 से 500 किलोमीटर तक है। तो तीनों बातें इसकी ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो किसको? ये नंदिनी गुप्ता को, फेमिना मिस इंडिया 2023। नेक्स्ट, नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्रग्रहों यानी कि यूरीबेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? तो ये किसके उपग्रह हैं? ये हैं बृहस्पति के उपग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया है? ये किया गया डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। कौन सा सही है बताना है। इस समझौते पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किए। UPPCS में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब? 2022 में। चलिए नेक्स्ट, दोनों राज्यों के बीच समझौते 1 से 123 गाँवों से जुड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच सीमा के संबंध में समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। तो ये तीनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपको राज्य बताना है कि कौन सा है। वो है तेलंगाना। नेक्स्ट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ खोला जाएगा? अबू धाबी में खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है। इसके संबंध में आपको सत्य कथन बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको डाल लो इसको। जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक यानी कि 7.47 लाख जल निकाय है यहाँ पे, और सबसे कम कहाँ पे? सिक्किम में है। दूसरा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। अगर इंडिया में लेक की बात करें तो आप उदयपुर की तरफ ना भागें, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लेक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। अगर टैंक की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, यानी कि तीनों बातें इनमें से ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा से सटे अबांगखबू गांव का
दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए हैं? मतलब क्या जाना ही नहीं कि उधर को? क्या भाई जाना चाहिए। तो कौन बने? श्री एल मुरुगन, की अपने पार्ट है भाई वो। उधर से चाइना आएगा बनना, इधर से म्यांमार आएगा। वैसे ही मतलब अभी जो मणिपुर में टेंशन चल रही है तो उसके न सिर्फ इंटरनली कारण है उसके भाई, एक्सटर्नल भी कारण है, क्योंकि अधिकतर ये पड़ोसी देश जो है इन्हें उग्रवादियों को इधर से हथियार प्रोवाइड कराते हैं, तो जिससे कि मतलब ये टेंशन बनी रहे हैं ऐसी जगहों पर। तो गवर्नमेंट को क्या है कि अपनी पहले मतलब बहुत ही ज़्यादा सीमा मजबूत की जानी चाहिए, है ना। बहुत निगरानी, सीसीटीवी, हर टाइप की जैमर वगैरह जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं करें। बॉर्डर पर सुरक्षा पहले ये ज़रूरी है देश के लिए। तो अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हाल में गवर्नमेंट ने काम ऐसे स्टेप उठाए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, PSLV C-55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोचित किया है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलियोस 2 को इससे भेजा गया है, और ल्यूमिलाइट 4 को लॉन्च किया गया है। सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह को भी प्रक्षेपित किया गया है। तो तीनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये क्या नाम है? ऑपरेशन कावेरी। अगर कावेरी पूछे कहाँ पे चला गया, तो ये चला गया सूडान में। कहाँ पे? सूडान में चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह दिवस प्रत्येक 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेटिव एंड इम्प्लीमेंट। तो क्या ये दोनों बातें ठीक है? तो ये दोनों बातें ठीक हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंप दी गई है? तो ये कहाँ पे, ये किसकी थी? ये भगवान हनुमान जी की। आगे देखते हैं, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भपात की गोली की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो ये कौन है? जापान है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 68 में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आपकी गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री कौन है? आलिया भट्ट। तो तीनों बातें सही हैं, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश डैश में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया था? ये किया था आपका नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट 26 देख लो, भारत किस देश के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबंधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यूके के माध्यम से, यानी ब्रिटेन के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के साथ तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो किसके साथ है ये है आपका मध्य प्रदेश। किस राज्य? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, 25 अप्रैल 2023 से देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये किया गया है केरला में। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल को यानी 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल रहा हूँ इसको। तो ये कहाँ पर आधारशिला रखी गई? ये आपकी केरला में रखी गई है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस मामले में तो भारत कौन से स्थान पर है? सैन्य खर्च में भारत का चौथा स्थान है। अगर पूछता है हथियार आयात के बारे में, अगर पूछता है हथियार आयात के मामले में, तो उसमें पहले नंबर पर है भारत। चलिए आगे देखते हैं, IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 31 का मोस्ट इंपोर्टेंट करके डाल लो। तो ये कहाँ पे? तंजानिया में, तंजानिया। नेक्स्ट 32 है, 26 अप्रैल 2023 को मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डायमोनिया फॉस्फेट लॉन्च किया है? तो यह इफ्को द्वारा। किसके द्वारा? इफ्को द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में आपको मैच करना है। ये
तो ये पहला पुस्तक है आपकी कलेक्टिव स्पिरिट के नाम से, कॉन्क्रीट एक्शन, ये मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, तो यह शशि शेखर वेम्पति द्वारा। वाई कांट एलिफेंट्स वी रेड, तो ये वाणी त्रिपाठी। तो स्मोक एंड एसिस, ये है अमिताभ घोष। तो ये तीनों बातें ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है माणा गांव? माणा गांव आपका उत्तराखंड में स्थित। माणा एक दर्रा भी है वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो किसने किया है? ये किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया आपका 1959 का। चलिए आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश कौन है? तो पहले तो आपको पता सब कुछ चाइना होता था, अब अमेरिका बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आपका, इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। दूसरा, भारत ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। तीसरा, यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। तो तीनों बातें ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 39 है, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? बिहार पीसीएस वाले इसको लिख लें, इस क्वेश्चन को कैसे भी करके पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाना है। तो यह है मिशन परिवर्तन। ये पूछेगा मिशन परिवर्तन किससे संबंधित है? तो सभी मेडिकलों को सुधार करना है ना, ये है। आगे देखते हैं। 40 मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देश के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो कहाँ पे ये किया गया? यह इंडोनेशिया में, आसियान इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट। किस खिलाड़ी ने लोरियन वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो ये जीता लियोनेल मेसी ने। नेक्स्ट। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि लिमेस सक्षम लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ही बताना है आपको। तो पहला देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। दूसरा, एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने। तीसरा, जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये पूछा जा सकता है कि बूजी ब्रिज कहाँ पर है, कहाँ पर भारत की मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की गई है। मोजाम्बिक की यात्रा मतलब कौन से देश की यात्रा की है इन्होंने, जयशंकर ने? तो इनमें से सारी बातें सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है, वो बताना है आपको। तो कौन सा चक्रवात है? चक्रवात है इल्सा, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है 45 अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में डैश डैश पोर्टल को लॉन्च किया है, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। तो कौन सा पोर्टल है वो? तो ये पोर्टल है युवा पोर्टल। क्या मदद करेगा? जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने में और पहचानने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है। तो किसको बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मोनिका दास को बनाया है। आगे देखते हैं। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपना घर पर रहकर मतदान करने की व्यवस्था की है? तो कौन से स्टेट ने अच्छा कदम उठाया है? यह है कर्नाटक ने। नेक्स्ट। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारी को अपनी भयावह तस्वीर के साथ किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये कौन थी? ये आपकी इवगेनी मालोलेतवा। देखिए अब ये इसमें कोई भी धर्म जाति या फिर रंग रूप नहीं आता है ना, तो इसलिए ऐसे काम में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें भाई। देखो ये कि
जो होना है करियर का वो तो होना ही है, लेकिन फिर भी ये कि कोशिश किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आपके द्वारा मदद हो जाए। मेनली पर्पस तो इंसान का दूसरों की मदद करना ही है ज़िंदगी में, जो आपको बनाया गया है एक, वरना तो पत्थर ही बना दिया जाता आपको भी। सही है कि नहीं? तो आपका भाई काम है लोगों के, मानवता के काम आना, तो काम आता रहा करो, इस तरीके का नाम होगा फिर आपका भी। हाल ही में डैश डैश माउंट अन्नपूर्णा एक पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपके अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है, दो दिवसीय यूरोपीय 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमान शिखर सम्मेलन डैश डैश में आयोजित किया गया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, ये 2 टेस्ट क्लियर हो गए। हमारा तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का टेस्ट, जल्दी हम आगे के टेस्ट भी मतलब लेकर आएंगे। और आप ये बताओ पहले कमेंट करके भाई, कि आपने जो मतलब जो टेस्ट सीरीज़ हम एंट्री करा रहे थे 150 क्वेश्चन की, वो करनी कि नहीं करनी है? अगर करनी है तो भाई आपको जो है टेलीग्राम पे मतलब उस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं कि हाँ वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे देख रहा हूँ मैं जिस तरीके से अभी उस पर व्यूज़ जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो करानी चाहिए। लेकिन आपका क्या मानना है भाई? आप भी थोड़ा बताओ। ये इसी को कंटिन्यू करें, इसको पहले कंप्लीट करा दें, जितने भी 12 टेस्ट हैं इसके। चलिए फ्रेंड्स हैं, बताना आप कमेंट करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय।